हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भिन्नों को किस प्रकार से सरल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक भिन्न है 368/437। ठीक है, इसको हमने सरल करना है, यानी कि छोटे रूप में लिखना है, यानी कि इसका हम सरलतम रूप कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसको हमें सरल करना है। इसके चार ऑप्शन है हमारे पास 15/17, 16/17, 15/19, 16/19। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, ये इतनी बड़ी भिन्न है। अगर हम इसको ऊपर में इकाई का अंक कितना है 8 है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नीचे में इकाई का अंक कितना है 7 है। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम दें 3 × 3, ठीक है, एक बचता है 3 चौक 12, एक बचता है 17 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बहुत अधिक समय लग जाता है कि इसका जो है सरलतम रूप या फिर छोटा रूप क्या है करके। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हल लिखा है हमने, भिन्न लिख देंगे। भिन्न क्या है हमारे पास 368/437 है। ठीक है दोस्तों, भिन्न क्या है 368/437। इसको हमने सरलतम रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका मौसा निकालना होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इनका सरलतम रूप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या है इसमें ऊपर भी और अंश में भी, हर में भी, दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसका? एचसीएफ से। ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम एचसीएफ हमें निकालना होता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होता है। जितना भी आता है उससे हम अंश और हर में डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारे पास उसका उत्तर आता है वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो करेंगे क्या हम, हमें 368 और 437 का सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम निकालेंगे कैसे, उसको हम निकालते हैं दोस्तों भाग विधि से। ठीक है, एचसीएफ हम निकालते हैं भाग विधि से। अब यहाँ पे हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अंश क्या है हमारे पास, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें बड़ी संख्या को क्या करना है, अंदर लिख लेना है, और छोटी संख्या को हमें बाहर लिख लेना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 368 जो है बाहर आ जाएगा, छोटी संख्या है, और 437 जो है बड़ी संख्या है, इसको हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, एक बार जाता है ना, एक बार जाता है तो हमने क्या कर दिया, एक यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो कितना आया 368 आया। ठीक है, अब करेंगे माइनस, 17 में से 8 गया, कितना बचता है दोस्तों, ये बचता है 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 12, 12 में से 6 गया 6, 69 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 69 को, ठीक है, 69 को जो है इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि 69 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, 368 को। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अब ये वाले को। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, इसका अगर हम वो करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जाता है दोस्तों, अगर 6×5 = 30 आता है, 6×6 = 36, 6×6 = 36 करें तो 9×6 कितना होता है, 54 होता है, ज़्यादा हो जाता है तो 5 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आता है, ये 5 बार आगे जाता है, तो 9×5 = 45 की 5 हासिल 4 हो गया। उसके बाद 5×6 = 30 और 4 = 34। ठीक है, ये माइनस करेंगे दोस्तों, 8 में से 5 गया, 4 में कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, उसके बाद 6 में से 4 गया, 2, 23 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 69 है। ठीक है, यहाँ पे 69 इसको इधर ले लेंगे, तो कितनी बार आता है, 2 बार। ठीक है, कितनी बार आया, 2 बार, तो कितना आया 69। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एचसीएफ हमें कैसे पता चलेगा कितना है करके, तो इसका एचसीएफ होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या हमें, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अंत में, वो संख्या जो होता है एचसीएफ हो जाता है। जब क्या आ जाए अंत में, इसका होता है 0 आ जाए, तो इसका एचसीएफ हो जाता है दोस्तों, कितना होता है, एचसीएफ होता है 23। ठीक है, एचसीएफ कितना होता है 23। अब क्या करना है हमें, एचसीएफ हमारा निकल गया, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो भिन्न है इसमें अंश और हर में दोनों जगह एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 368/437 डिवाइड बाई 23 ऊपर भी, और डिवाइड बाई 23 नीचे भी। ठीक है दोस्तों, दोनों जगह हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 23 से। आप देखो 23 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार आता है, देखो दोस्तों 23 से हम डिवाइड करते हैं 368 को। ठीक है, तो कितनी बार आती है, देखो एक बार गया 23 आ गया। ठीक है, 6 3 बचा, एक 13 बच गया, एक 8। ठीक है, कितनी बार जाएगा बताओ, ये जाएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, इधर आएगा दोस्तों, अगर हम 2 बार अगर हम 7 बार करें तो 2 से 14 आता है, ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो कितनी बार देते हैं, 6 बार दे देते हैं हम। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 6 18 की 8, 1। ठीक है, और 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, फिक्स हो रहा है दोस्तों, 138 जो है क्रॉस, इसमें 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 16। ऊपर कितना आ गया, ऊपर में कितना लिख देंगे हम 16, ऊपर में अंश में कितना लिख देंगे 16 अपॉन, हर में क्या आएगा दोस्तों, हर में देखते हैं अब, हर में 437 को हमें 23 से भागा दे देना है, किसके, 437 को 23 से, 23 437। ठीक है, आप देखो दोस्तों क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम देखते हैं। तो
अगर हम 23 का दें इसमें भी तो एक ही बार जाता है, ठीक है, 2 बार देते हैं 46 हो जाता है, तो 23 आएगा। कितना बचा यहाँ से 0 2 20 बच गया, ठीक है, 7। तो कितनी बार जाएगा अभी? अगर हम इसको 10 बार देते तो 230 हो जाता है। 200 कितना है ये? 207 है ना। तो ये जाएगा दोस्तों 9 बार दे देते हैं इसको, ठीक है, सीधे 9 बार जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा? 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, उसके बाद 9 दूना 18 और 2 20, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया? 207, यानी कि क्रॉस 207 जो है, यानी कि ऊपर कितना आ गया? 19। यहाँ पे 207 फाइनल हो गया ना, तो 0 आ गया। ऊपर कितना आ रहा? 19, यानी कि 16/19 जो है इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर कितना हो जाता है? 16/19 जो है इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारे पास 15/17, ऑप्शन बी है हमारे पास 16/17, ऑप्शन सी है 15/19, ऑप्शन डी है 16/19। तो इसका उत्तर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी दोस्तों, 16/19, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। करेंगे क्या? जो भी भिन्न है उसका पहले एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, उसके बाद एचसीएफ से हमें अंश और हर दोनों जो डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास संख्या हमें प्राप्त होती है वही इसका सरलतम रूप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है 611/1363, ठीक है, यानी कि 611/1363 का सरलतम रूप क्या है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए है दोस्तों 23/29, ऑप्शन बी है 13/29, ऑप्शन सी है 13/23 और ऑप्शन डी है 17/23। तो दोस्तों इसका हमें उत्तर निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या? इसको भी हमें सरलतम रूप में यानी कि छोटे रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हल लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है? भिन्न को उतार लेना है, ठीक है। 611 कितने हैं? 1363, ठीक है। अब 611 छोटा है, 1363 बड़ा है, तो 611 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 1363 को, ठीक है दोस्तों। कितनी बार आता है? 6 दूना 12, यानी कि 1222, ठीक है दोस्तों। अब इसको माइनस करते हैं हम, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि कितना आता है? 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, उसके बाद 13 में से 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 में से गया 0, ठीक है। 141 आ गई। अब 141 में से क्या करना है दोस्तों? 611 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। कितनी बार जाता है? ये जाता है दोस्तों हमारा, अगर हम इसको 5 बार दे तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 बार जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम 4 बार दे तो कितना आता है? 4 का 4, ठीक है। उसके बाद 4 बजे 20 की अच्छा, 4 का 4, 4 चौक 16 की 6 1, उसके बाद आता है 4 का 4 और 1 5, ठीक है दोस्तों। इतना आता है। इसको माइनस करते हैं, 11 में से 4 गया, कितना बचता है हमारे पास? 7 बचता है, और इसके बाद 10 में से 6 गया 4 बचता है 47, और यहाँ पे कितना है? 141, ठीक है दोस्तों। अब कितनी बार आता है दोस्तों? अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 3 12, 4 चौको 16, ज़्यादा हो जाता है, 3 बार देंगे, ठीक है। 3 बार दें तो 7 3 21 होता है, 21 की 1, ठीक है। उसके बाद 7 चौक 28, 28 में सॉरी 3 से तो 21 की 1 2, उसके बाद 3 चौक 12 2 14, ठीक है। इतना आता है 144, ठीक है। यानी कि 47 जो है दोस्तों इसका एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? हमारे पास एचसीएफ हो गया 47। अब करना क्या है? ये जो संख्या है इसमें एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि 611/13 जो 63 है उसमें जो है एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। डिवाइड 47 और डिवाइड 47, ठीक है। 47 से दोनों जगह डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब अगर हम 47 से 611 को डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो पहले तो 47 है, यहाँ 61 है, तो एक बार दे देते हैं हम इसको, 47 आता है, ठीक है। 11 में से 7 गया 4 बचता है, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 14, ठीक है 1। अब यहाँ पे कितनी बार देखो 47 का 3 बार आ रहा है ना, तो 3 आ गया यहाँ पे 141, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 13 आ गया, ठीक है। ऊपर कितना आ रहा है हमारे पास? ऊपर जो भिन्न हमको प्राप्त हो रही है वो 13 प्राप्त हो रही है, ठीक है। मतलब ऊपर जो हमको संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, इसको डिवाइड करके वो 13 प्राप्त हो रही है। उसके बाद नीचे का क्या है दोस्तों? नीचे का है 1363 को 47 से डिवाइड कर देना है, यहीं पे दे देते हैं हम दोस्तों 47/1363, इसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम 43 का इसमें डिवाइड करते हैं तो कितनी बार आता है दोस्तों? 136 है, 4 3 12, 3 बार दे जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितनी बार आएगा? 3 बार जाएगा। अगर हम 3 बार देते हो 7 या 21 141 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 3 बार नहीं 2 बार देते हैं हम इसको, ठीक है। तो 7 दूना 2 सत्ते 14 की 4, 1 हासिल हो गया, और 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। कितना आता है? 94, ठीक है दोस्तों, 94।
अब देखो 6 में से 4 गया 2 बचा, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 13, 13 में से 9 4, ठीक है 3, 430 आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों कितनी बार जाएगा ये, अगर 10 बार दे तो 470 हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है ना। अगर 8 बार दे तो 8 7 56 की 6 जाएगा नहीं, ठीक। उसके बाद 9 बार दे तो 9 7 63, शायद 9 बार जाता है, तो 9 बार देते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 9 63 की 3 हासिल 6 हो गया। उसके बाद कितने बार जाएगा ये, 9 चौक 36, 36 में 4 कितना जोड़ा हमने, 9 7 63 6, हाँ 9 चौक 36, ठीक है, 36 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 यानी कि 42, ठीक है दोस्तों, क्रॉस हो गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 47, तो नीचे कितना आ रहा है 47, ठीक है दोस्तों, नीचे कितना आ रहा है 47, यानी कि 13/47 जो है इसका उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों कौन है इसमें से, ठीक है। 47 कहाँ आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है 29 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एस सी एफ यहाँ भी यही आ रहा है ना 29, यहाँ जैसे सॉरी यहाँ कितना आ रहा था डिवाइड करके, एस सी एफ तो 47 है हमारा, अब यहाँ हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हमने डिवाइड करके कितना आ रहा था 13 आ रहा था, हमने ऊपर 13 लिख दिया। अब यहाँ डिवाइड करके कितना आ रहा है 29 आ रहा है, नहीं इसको डिवाइड करके हमारा 29 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा 13/29। ऑप्शन ए है दोस्तों 23/29, ऑप्शन बी है 13/29, ऑप्शन सी है 13/23, ऑप्शन डी है 17/23। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों 13/29, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, यानी कि कोई भिन्न है तो हमें क्या करना है, पहले उसका भाग विधि से उसका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकाल के हमें क्या करना है, जितना भी एचसीएफ आ रहा है उससे हमें जो संख्या हमको दी गई है उसके अंश और हर में डिवाइड करना है। उसके बाद उसका जो उत्तर आता है, ठीक है, अंश का उत्तर अंश में और हर का उत्तर हर में हमें लिख देना है। जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो उसका सरलता रूप हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।